आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आइए सीखते हैं। तो भारत की जलवायु मानसून जलवायु है। मानसून का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे ठंड पड़ना, फिर गर्मी पड़ना, फिर बरसात होना। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ एक तरह का ही मौसम होता है। जैसे कहीं ठंड पड़ती है तो ठंडी पड़ती रहती है, कहीं गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही पड़ती रहती है। जैसे कि अफ्रीका में ठंड पड़ती ही नहीं है। तो ये भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। तो मौसम जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका के मौसिक, मतलब अरबी के मौसिक शब्द से। अब जानते हैं जलवायु। तो मौसम की जब बात होती है तो दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। पहली क्या होती है? जलवायु, और दूसरा मौसम। और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? मानसून बनता है। ये दोनों घटनाएं जब घटती हैं तो उसके बाद ही हम लोग जो है मानसून की गणना करते हैं। तो जलवायु के बारे में देखते हैं क्या है। तो यह वायुमंडल की वह अवस्था है जो लंबे समय तक रहती है, जैसे कि सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम। तो जो अवस्था बदले ना, वो जलवायु कहलाती है। जैसे कि कोई कोई देश ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। जैसे साइबेरिया की एक जगह होगी, बहुत ही ठंडी जगह, वहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है। एक अफ्रीकन देश हो गए जहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती है। तो उनकी जलवायु क्या है? जैसे कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तुम कहते हैं वहाँ की जलवायु गर्म है। मतलब गर्मी पड़ती है तो गर्म हो जाती है, और ठंडी पड़ती है तो हम लोग कहते हैं वहाँ की जलवायु ठंडी है। तो जलवायु वह अवस्था है जो लंबे समय तक वहाँ रहती है। जैसे अपने यहाँ जलवायु कैसी है, मानसूनी है, बदलती रहती है। इसका जो है बदलाव होता रहता है। कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है। और अब देखते हैं मौसम। तो मौसम वायुमंडल की वह अवस्था है जो बहुत ही जल्दी बदल जाती है। जैसे धूप से अचानक बारिश होना, ओले गिरना या आंधी तूफान आना। तो ये मौसम है। तो ये सभी क्या है? मौसमी घटनाएं हैं। जैसे धूप निकलते हुए एकदम गर्मी बढ़ी, फिर क्या होता है? बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है, आंधी तूफान आने लगते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये बहुत ही जल्दी बदल जाती हैं, मिनटों में बदल जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जो जलवायु की क्रिया होती है वो नहीं बदलती है। जैसे कहीं पर ठंडी पड़ रही है तो वहाँ ठंडी पड़ती रहेगी, गर्मी पड़ रही है तो वहाँ गर्मी ही पड़ती रहेगी। जैसे अपना सर्दी का मौसम आता है तो जो भी 4 महीने 3 महीने सर्दी पड़ती है तब तक सिर्फ सर्दी ही पड़ती है। कि ऐसा नहीं है कि अगर धूप तेज़ निकल आई तो वहाँ गर्मी पड़ने लगी, या गर्मी का मौसम है, अगर धूप नहीं भी निकली, बारिश वहाँ गिरने लगा तो सर्दी हो जाएगी, वो नहीं। तो वो सभी क्या है? वो एक जलवायु क्रिया है। जबकि मानसूनी क्रिया क्या है? बहुत जल्दी ही बदल जाती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय, अब देखते हैं क्या है। तो पहले ये भी देख लेते हैं, मानसून शब्द जो मैंने आपको बताया कहाँ से लिया गया है? अरबी के मौसिक शब्द से लिया गया है। और इसका जो है अर्थ हवाओं की दिशा का ऋतु के अनुसार बदलना। तो हम सभी जानते हैं मौसम किस तरह से बदलता है? हवाओं के अनुसार। जैसे हवा बदलती हैं, जब हवा बदलेगी तभी मौसम बदलेगा। तो अब देखते हैं कुछ भारत में, जैसे कि क्या है, कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनाए है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ देखनी होती है कि ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ विश्व में सर्वाधिक गर्मी होती है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप जो कि कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच में है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यह सर्वाधिक गर्म महाद्वीप भी कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये हिस्सा जो होता है ये कहलाता है उष्ण। ठीक है, उष्ण। ये होता है क्या? ये शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण। और ये होता है, ये हिस्सा होता है शीत। ठीक है।
तो ये जो है इन्हें 3 भागों में बांटते हैं इस तरह से। अब पहले देख लेते हैं सूरज की जो रोशनी होती है, अभी ये तो सीधी दिख रही है, लेकिन पृथ्वी कैसी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो सूरज की जो सीधे रोशनी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, यहाँ पर। ये जो इसका पूरा सरफेस है, ये जो देख रहे हैं बाहर का और अंदर का, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। मतलब सूर्य इस जगह पर जो लोग रहते हैं उनके सूर्य जो है सिर के ऊपर से गुजरता है। अगर वो यहाँ खड़े हैं तो उनके सूर्य कहाँ से होगा, बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजरेगा। जो व्यक्ति यहाँ पर है उन्हें लगेगा कि सूर्य हल्का सा तिरछा सा जा रहा है, और जो इस जगह पर होंगे शीत जगह पर, उन्हें वो यहाँ खड़े होंगे और सूर्य यहाँ से गुजर रहा होगा। वो देखेंगे सूर्य निकला यहाँ से और यहीं से सीधे रात में डूब गया। मतलब घूम कर इनके सिर के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर होता है, वो यहाँ से देखते हैं सूर्य को, तो उन्हें लगता है कि सूर्य यहाँ से निकला और यहीं से चला जाएगा, उनके सिर के ऊपर से नहीं गुजरता है। तो यही कारण हो जाता है सर्दी और गर्मी का। और अफ्रीका देश क्या है, अफ्रीका देश जो है वो इन्हीं जगह पर है, इस तरह से। तो अफ्रीका देश जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है, और इन्हीं जगह पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। तो जब सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है तब इस पर अत्यंत गर्मी हो जाती है। जैसे हमारा भारत है, ठीक है, अगर उस साइड घूमेंगे हम तो हम देखेंगे इसमें भारत के बारे में। हमारा भारत क्या है, ये जाती है कर्क रेखा, और हम सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो हमारा भारत जो है कुछ इस तरह से है। तो इसका आधा भाग जो है वो कर्क रेखा से नीचे है, और जबकि आधा भाग कहाँ है, कर्क रेखा से ऊपर है। इसलिए भारत में क्या होता है, मानसून जल्दी बदल जाता है। और जो यहाँ पर के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, सूर्य की रोशनी 2 जगह पड़ती है। जब पड़ती है यहाँ पे पड़ती है मकर रेखा पर, तो फिर इस माहौल में इसके क्या हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है। और जब रोशनी सूर्य की इसमें पड़ती है कर्क रेखा में, तो फिर जो मकर रेखा का हिस्सा होता है यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है। तो सूर्य की रोशनी सिर्फ इन 2 ही जगह पर घूमती है, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगी। तो इन 2 जगहों पर जब घूमती है, ठीक है, तो जब यहाँ पर पड़ी मकर रेखा पे तो कर्क रेखा पर ठंड होगी, फिर कर्क रेखा पे पड़ेगी तो मकर रेखा पर ठंड होगी, और बाकी यहाँ का जो माहौल है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ के मानसून में बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहुँचता ही नहीं है, जो दिखता है वही दिखता है। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं ये क्षेत्र ठंडे होते हैं। और जबकि ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपने यहाँ 5 बजते हैं, ठीक है, शाम के, या 7 बजते हैं गर्मियों में, तो देखते हैं सूरज बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल लाल दिखाई देता है। तो ये जब उठते हैं तो इन्हें सूरज को इसी टाइप का दिखाई देता है, उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं होती। और अपने लोगों की क्या है, सिर के ऊपर सूरज गुजरता है, इसीलिए अपने यहाँ क्या है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो ये हिस्से जो होते हैं इसके नीचे वाले ध्रुवीय क्षेत्र के, इनमें बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ही बर्फीले इलाके होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बीच के मध्यम वर्ग के होते हैं, यहाँ ठंड भी खूब पड़ती है और गर्मी भी पड़ जाती है। और जबकि ये जो हिस्सा होता है बीच के, जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इसीलिए भारत कहाँ पर है, कर्क रेखा से आधा ऊपर है आधा नीचे है, इसलिए यहाँ पर मौसम बदल जाता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। और आप जानते हैं फेरल के नियम के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि मौसम परिवर्तन होता है हवाओं के चलते, ठंडी हवाएं उठती हैं, गर्म हवाएं उठती हैं, इस तरह से। तो फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह नियम बड़े क्षेत्रों पर चलने वाली स्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पृथ्वी पर गति, हमारी पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है, अपनी जगह पे, तो इसकी जो ग्रेविटी है साथ ही साथ क्या करती है, वो चीज़ों को स्थित किए हुए है। चूँकि हवा ज़मीन से ऊपर रहती है, इसलिए हवा में क्या हो जाता है, बदलाव होता रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हमने देखा यहाँ पे क्या, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध कौन सा होगा, ये।
उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर। तो देखिए यहाँ से किरणें कैसे चल रही हैं, नीचे की तरफ, यानी शीतोष्ण की तरफ बढ़ती हैं। शीतोष्ण क्या होता है, नीचे शीत की तरफ बढ़ती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, और ऊपर बढ़ते हैं जब, तब फिर ये हिस्सा जो है ये भूमध्य रेखा कहलाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाली रेखा हो गई कर्क और नीचे वाली हो गई मकर। तो भूमध्य रेखा से ये रेखाएं भूमध्य की ओर हवाएं बढ़ती हैं, और यहाँ से मकर रेखा से भी हवाएं किस तरफ बढ़ रही हैं, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रही हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर की हवाएं, ठीक है, जो ये हवाएं हैं ये भी भूमध्य की तरफ बढ़ रही है, और नीचे की जो हवाएं वो भी क्या हो रही हैं, भूमध्य की तरफ बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये जो कर्क रेखा की हवाएं हैं वो भूमध्य की तरफ बढ़ती हैं, और भूमध्य रेखा पर जो मकर रेखा की जो हवाएं हैं वो भी भूमध्य की तरफ बढ़ती हैं। बाकी नीचे जा रही हैं और ये ऊपर आ रही हैं। तो उत्तरी ध्रुव की जो हवाएं हैं वो दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं, और दक्षिण ध्रुव की जो हवाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं। और इसी तरह से क्या होता है, वायु चलती है। और ये किन पर करता है, जो स्थायी हवाएं हैं, जिसे थोड़ा मौसम नहीं कि आंधी चल रही है वो नहीं, लेकिन जो स्थायी पवनें होती हैं, चक्रवात होते हैं, ये उन पर लागू होता है। मौसम और जलवायु। मौसम से तात्पर्य है किसी भी समय, ठीक है, मतलब किसी भी समय किसी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति, जबकि जलवायु से तात्पर्य किसी लंबे समय 30 वर्ष से अधिक। तो मतलब ये है कि किसी भी समय, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति, जैसे अभी आप बैठे हैं, हो सकता है एकदम धूप से बादल छा जाएं, तो ये स्थिति पल पल में क्या होती है, बदल जाती है। यही हमारी मौसम कहलाती है। और जबकि जलवायु क्या होती है, जलवायु 30 वर्ष से अधिक समय तक, जैसे 30 वर्ष अगर आपकी जलवायु को गर्मी पड़ रही है तो आपकी जलवायु अपने आप ही गर्म हो जाएगी, या ठंड पड़ रही है तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु। किसी बड़े क्षेत्र में मौसम की स्थितियाँ और विविधताओं के कुल योग से है। तो ये सभी जो है वहाँ की विशेष चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि वहाँ से समुद्र तल से दूरी कितनी है, पहाड़ कैसे हैं, उसकी स्थिति क्या है, अक्षांश क्या है उसका, तो इन चीज़ों पर ही निर्भर करती है। मौसम वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है, और ये तेज़ी से बदलता है। एक दिन में बदल सकता है, एक सप्ताह के भीतर, लेकिन जलवायु परिवर्तन अदृश्य रूप से होता है, और इसे 50 वर्ष या उससे भी अधिक समय बाद देखा जा सकता है। मौसम और जलवायु के तत्व समान हैं, अर्थात वायुमंडलीय दबाव, तापमान, आर्द्रता, हवा और वर्षा। सामान्यीकृत मासिक या मौसमिक जो होती हैं, वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर वर्ष को ऋतुओं में विभाजित किया जाता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी भी मौसम बदलते हैं, ठीक है भाई। सर्दी पड़ रही है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, मौसम चेंज हुआ, फिर सर्दी के बाद बरसात आएगी, मौसम चेंज हुआ। लेकिन क्या है, मौसम तो इनमें भी बदलता है, धूप है, बारिश छा गई, मौसम चेंज हुआ। लेकिन ये वायुमंडलीय जो क्रियाएँ होती है, मौसमी क्रियाएँ, ये बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जबकि ठंड आई, हमें पता है ठंड 4 महीने पड़ेगी खूब, तो 4 महीने पड़ेगी, लेकिन मौसम में ये है कि धूप छा गई तो ठंडा हो गया, एकदम धूप चली गई फिर गर्मी हो गई, तो मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। और यही फ़र्क होता है जलवायु और मौसम में, कि जलवायु जल्दी नहीं बदलती है और मौसम पल पल में बदलता रहता है। आप सीखेंगे इसका दूसरे पार्ट में।